अस्सलाम वालेकुम स्पिरिचुअल क्लासेस क्लास 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स, ठीक है। फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह जो थे वो कर लिए थे, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है साउंड पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साउंड क्या चीज़ है। साउंड, व्हाट इज़ साउंड, यानी हम ये कह सकते हैं सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड, यानी वो सेंसेशन जो हमारे कानों के थ्रू जो है वो फील की जाती है उसको हम कहते हैं साउंड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साउंड वेव को डिस्कस करना है। वेव्स को ब्रीफली एक्सप्लेन हम कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि वेव्स किस तरह से ट्रैवल करती हैं, वेव्स क्या चीज़ होती हैं। तो आगे उसके साथ हमने साउंड की एडिशन करनी है कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। असल में साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ मैटर दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट्स सोर्स टू आउटवर्ड, ठीक है। ये भी किसी मैटर के अंदर वो डिस्टर्बेंस होती है जो कि क्या ट्रांसमिट करती है, उसके सोर्स से आउटवर्ड जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। इसकी नेचर आ जाती है कि वो किस तरह से होती है। तो ये हम सबसे पहले लाइन में हम ये देख चुके हैं कि इसकी नेचर क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इसमें हम आपको नोट्स में प्रॉपर हेडिंग से ये जो है वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। साउंड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है साउंड वेव्स की, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है। मीडियम, अब मीडियम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मीडियम क्या चीज़ है, तो हम मीडियम को भी ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मीडियम क्या है। मीडियम हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सब्सटेंस थ्रू विच एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और अब मीडियम हमारे पास किस तरह के होते हैं, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी, ठीक है। वैक्यूम एक चीज़ है हमारे पास। वैक्यूम क्या चीज़ होती है, जहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता और इसीलिए साउंड वहाँ पर ट्रैवल भी नहीं कर सकती। तो हमारे पास इस डिस्कशन में हम क्या कहते हैं कि मीडियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मीडियम क्या चीज़ है, मीडियम जहाँ पे साउंड ट्रैवल हो सकती है। अब हम बुक के लेक्चर को भी देख देते हैं, ठीक है। साउंड वेव जो है क्रिएट कैसे की जाती हैं, ट्रैवल कैसे होती हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये हम देख रहे हैं। क्लास अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो जनरल टर्म्स जो इसमें यूज़ हो रही थी वो हमने देखी। अब बुक के अकॉर्डिंगली अगर चलें तो देखते हैं कि साउंड वेव जो है वो क्रिएट कैसे की जाती हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड क्या है, देखें जैसे जो आ जाती है गिटार स्ट्रिंग, ह्यूमन वोकल कॉर्ड, यानी आवाज़ जो है वो कहाँ से पैदा की जा सकती है। ये डिफरेंट उसकी जो है वो डिवाइसेस आ रही हैं जहाँ से आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और फिर वो ट्रैवल होके कहीं से कहीं पे वो पहुँच रही है, ठीक है। जो मैंने टर्म यूज़ की थी वो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल क्या है, ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल है। ट्यूनिंग फोर्क क्या चीज़ है, यहाँ बुक में एक फिगर बनी हुई है ट्यूनिंग फोर्क। ये एक जो हम कह सकते हैं आयरन आ जाता है, ठीक है, यू शेप, ठीक है। ये इसका हैंडल है और ये जो इसके पार्ट्स आ जाते हैं इनको प्रॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है। इवन कि हम आयरन स्केल ले लेते हैं उसको भी या इसको भी क्या करते हैं हम स्ट्रक करते हैं कहीं पे। स्ट्रक करने से क्या होता है, उसके अंदर आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये एक्सप्लेनेशन ये आ जाती है कि ट्यूनिंग फोर्क अ कॉमन डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग प्योर म्यूजिकल नोट्स। अ ट्यूनिंग फोर्क कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्रॉन्ग्स आर टाइम। ये जो इसके आ जाते हैं ये इसके मेटल प्रॉन्ग्स हैं, ठीक है। क्या होता है, देट वाइब्रेट व्हेन स्टक, वही बात आ गई। और वाइब्रेशन से क्या होता है, डिस्टर्ब द एयर नियर देम, यानी उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है कि उसकी इर्द गिर्द जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ से इसी तरह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सच अ रीजन ऑफ हाई माली, यानी वो जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं और उन मालिक्यूल्स के अंदर कुछ, ये क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कर रही हूँ कि उन मालिक्यूल्स के अंदर
उसी तरह से दो पार्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। क्या चीज़ें वो दो चीज़ें, एक कंप्रेशन आ जाती है और दूसरी क्या है, रेयरफेक्शन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सच अ रीजन ऑफ हाई मॉलिक्यूल डेंसिटी एंड हाई एयर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन, यानी एयर गेट का वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, एयर प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें कम होती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो आ जाता है रेयरफेक्शन, ठीक है, नॉर्मल से जहाँ पे कम होता है। और इसी तरह से साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्लास आगे हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं, यानी साउंड ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब जाना है तो वो किन स्टेप से होके गुजरती है, तो उसके लिए 3 स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी इसके लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी हमें चाहिए होती है, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, फिर साउंड ट्रांसमिट कैसे होती है, और फिर साउंड ने आगे उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। तो पहले हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, में लिखा हुआ है कि सम डिस्टर्बेंस एंड वाइब्रेशन इज़ नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी प्रोडक्शन ऑफ साउंड या फिर साउंड जहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ये प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई है। इसको स्टक किए, स्टक करने के बाद इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, तो वाइब्रेशन के बाद जो है इसमें साउंड प्रोड्यूस हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल आ जाती है। अब देखिए जो मक्खियों की बनाने की आवाज़ होती है, ठीक है, वो भी अगर उसको गौर से सुना जाए तो वो वाइब्रेशन से वो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। वैसे उनको इतनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो उनकी वाइब्रेशन से वो साउंड प्रोड्यूस हो रही। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होती है, नेसेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी हमें चाहिए होती है। फिर आ जाती है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड का क्या मतलब है, ट्रांसफ़र ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस या वन सोर्स टू अनदर प्लेस, ठीक है, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें जो पाथ चाहिए होती है, मीडियम असल में पाथ को कहते हैं, वो पाथ जहाँ से साउंड ने ट्रैवल होके जाना है। तो मीडियम क्या है, मीडियम इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कि उसके लिए कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं साउंड, जैसा कि हमने कहा कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए जाहिर सी बात है वहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इसलिए वो मीडियम हमारे पास उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, चिल्ड्रन एट प्ले मे डिस्कवर दैट साउंड ट्रेवल वेरी ईजीली अलॉन्ग अ मेटल फेंस। ये डिफरेंट एग्जांपल आ जाती है। देखिए ये जो ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल बताई थी कि ये आपको सुनाई दे रही है, हालांकि ये प्रोड्यूस जहाज़ पे हुई है, लेकिन ये आपके कानों पे सुनाई दी है, यानी ये यहाँ से प्रोड्यूस हुई है और आपके कानों तक कैसे आई है। तो ये दरमियान में एक पाथ था, जिससे एक वो पाथ क्या था, वो मीडियम था जहाँ से इसने ये ट्रैवल होके आप तक सुनाई दी है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साउंड की जो प्रोपोगेशन है उसके लिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी भी रिक्वायर्ड है, फिर उसकी प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट अच्छा क्लास, हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ साउंड। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये दो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको एक जिक्र किया था मीडियम का, कि मीडियम किस तरह के होते हैं। मीडियम हमारे पास कौन कौन से हैं, मीडियम हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उसके अलावा हमने एक चीज़ देखी थी कि वैक्यूम। वैक्यूम क्या चीज़ है, वैक्यूम वो स्पेस है जहाँ पे हमारे पास कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता, स्पेस वेयर देयर इज़ नो मटेरियल मीडियम, ठीक है, वो हमारे पास वैक्यूम आ जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि उसको भी प्रूफ करते हैं कि ये कैसे हमारे पास मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक जार है, एक जो है वो हम कह सकते हैं ग्लास जार है, ठीक है। ग्लास जार बना हुआ है, एक तरफ से ये तो आर क्लोज है, इसको इस तरफ से भी हमने कार्क के थ्रू इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। किस तरह से क्लोज किए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिए, ठीक है।
और ये काक लगा के इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दी और इसको वैक्यूम बना दिया कि यहाँ पे कोई भी एयर की ट्रांसफरिंग नहीं हो रही। और बाहर से हम इस पम्प को, यहाँ पे तो पम्प की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल वाली एग्जांपल भी यूज़ हो सकती है। बाहर से अगर आप बेल को बजाएंगे तो वो वहाँ पे मूव करती हुई आपको दिखाई देगी, मीन्स कि वो मूव तो करेगी लेकिन उसके अंदर अब उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ पे एयर मीडियम नहीं होगा। तो इसी तरह से ये एग्जांपल भी इसी पे आ रही है। आगे साउंड की प्रोपोगेशन है, ये मीडियम के अकॉर्डिंगली, यानी इसके अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है, उसके लिए हमारे पास एयर का होना लाजमी है। तो अब यहाँ से उसकी प्रोपोगेशन को भी ये ज़रा सा देख लेते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या है, कि कैसे साउंड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। असल में ही देखें, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी ने वाइब्रेट किया, जब बॉडी वाइब्रेट हुई है और उस अपनी असल पोजीशन पे थी, ठीक है, असल पोजीशन से क्या हुआ, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में वो ट्रैवल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनी, इसका मतलब है वो एयर पार्टिकल को आगे मूव करा रही है, फिर यहाँ से इनको मज़ीद आगे मूव करा रही है, फिर यहाँ से तो कहीं पे कंप्रेशन बनते हैं, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो डिटेक्शन होती है, यानी जो जहाँ पे वो सुनाई देती है, ठीक है, वहाँ तक उसने पहुँचना होता है, ठीक है। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो कि है डिटेक्शन ऑफ साउंड। डिटेक्शन ऑफ साउंड क्या है? आगे आ जाता है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ साउंड। डिटेक्शन ऑफ साउंड का मतलब है कि साउंड को डिटेक्ट करना, यानी रिसीविंग ऑफ हियरिंग सेंसेशन इज़ नोन एज डिटेक्शन ऑफ साउंड। यानी आप साउंड को कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपको सुनाई दे रही है, किसके थ्रू, किस डिवाइस के थ्रू। तो ये क्या है, साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स, ठीक है, बहुत सारे ज़रियों से हम उसको सुन सकते हैं। तो इसमें बेस्ट जो आ जाता है, ईयर इज़ वन ऑफ सच बायोलॉजिकल ऑर्गन। तो मेन हमारे पास क्या आ जाता है, ये ईयर है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसा कि आ जाता है माइक्रोफोन्स आ जाते हैं, ठीक है। आजकल तो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। आर्टिफिशियल जो नेचुरल आ जाती है हमारे पास, और बेस्ट जो हियरिंग डिवाइस है या हियरिंग डिटेक्टर है जो कि साउंड डिटेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास ये ईयर है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस भी होगी, साउंड जो है वो ट्रैवल भी होगी। तो ज़ाहिर है साउंड ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाना है, दूसरे पॉइंट का कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे कोई रिसीवर होगा तो तब पता चलेगा। तो वो रिसीवर क्या होता है, वो हियरिंग डिवाइस होता है, और वो हियरिंग डिवाइस क्या होता है, वो हमारे पास ईयर है। और ईयर में हम देखते हैं कि किस तरह से आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। पहले यहाँ से भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईयर क्या करता है, ईयर कन्वर्ट साउंड वेव इनटू परसेप्शन ऑफ हियरिंग, ठीक है। परसेप्शन क्या चीज़ आ जाती है, परसेप्शन इज़ कॉमनली डिफाइंड टू अवेयरनेस थ्रू दिस सेंस, अ टिपिकली सर्कुलर डेफिनेशन ऑफ हायर लेवल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइक्रोफोन डिटेक्ट साउंड बाय कन्वर्टिंग। अच्छा, माइक्रोफोन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं। पर्सन इम्पेयर्ड ऑफ हियरिंग डिटेक्ट द साउंड विद आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखें इसका पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के, ये देखिए इस तरह से क्या होता है, साउंड हमारे पास जब यहाँ पे आके स्ट्रक करती है, ये क्या आ जाता है, पिन्ना इसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पे हमारे पास ईयर ड्रम होते हैं। साउंड जब आके यहाँ पे पहुँचती है, इस कैनाल में जब पास होती है, तो यहाँ पे ईयर ड्रम के साथ जब ईयर ड्रम के साथ जब टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, वो वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने के बाद वो इन डिफरेंट पार्ट्स से होके वो ब्रेन तक जाती है, तो आपको पता चलता है कि आवाज़ सुनाई दी है। और इसके अंदर ये पूरा इसका प्रोसीजर है, ये आप 9th में भी कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साउंड आ गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, तो आई होप कि समझ आई होगी। थैंक यू।